हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्स बग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एज ऑलवेज यहाँ पे डेली चार्ट निफ्टी का लगा हुआ है। यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही होंगी, ये सारी लाइंस आपको प्राइस के ऊपर जितनी भी ब्लू कलर की लाइंस है, ये सारी लाइंस आपकी मेजर रेजिस्टेंस है। प्राइस के नीचे जो भी ब्लू कलर की लाइंस है वो सारे आपके मेजर सपोर्ट है। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं और वीडियो को अभी देखना स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि ब्लू वाली जो लाइन है वो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और ग्रीन कलर की जो लाइंस यहाँ पे हम लोगों ने यूज की है वो इंट्राडे में जो प्राइस एक्शन बनते हैं उन्हीं लेवल्स को हम यूज करते हैं हमारे टारगेट और एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के तौर पे। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे पॉइंट्स, और ये लेवल्स पर ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप इस वीडियो को ना देखें और समझे ना। जो बात मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं, जो मैसेज आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, उसको वर्ड टू वर्ड आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि निफ्टी में अगर फॉर्मेशन देखें तो 15 जुलाई यानी फ्राइडे का बाजार, और क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि 16,080 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 16,083 डॉट टू डॉट लेवल तक आपको निफ्टी आता हुआ दिखाई दिया। तो यही था वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर करके दिया था कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों इंट्राडे में हम चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ उस दिन। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, और क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि ये जो लेवल है अगर इन लेवल्स के नीचे यानी कि 15,940 के नीचे अगर बाजार निकलता है तो आपको 15,876 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। इन लेवल्स के नीचे अगर बाजार रहता है, जब तक रहता है, अगर सपोज मान के चलते गैप अप होता है, यहाँ कहीं से रिजेक्शन लेगा जरूर, 110% यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से देख सकते हैं पहले ही 15 मिनट की कैंडल आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिखा दी थी। आपके टारगेट 16,002 से लेके लगभग 15,931 तक के डाउनसाइड टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दिए। इसके बाद अगर आप देखें तो 16,002 के ऊपर काफी स्ट्रांगली कैंडल ने क्लोजिंग दी है लगभग 2 बजे के आसपास, और उसके बाद आपके जो सारे लेवल्स थे, जो कि लेवल्स मैंने आपको प्री मेंशन लेवल्स थे, 16,054 जहां पे कंजर्वेटिव ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और इसके ऊपर 16,080 तक के लेवल्स आपको मीट होते हुए इंट्राडे में दिखाई दिए। तो काफी इंटरेस्टिंग सा बाजार था। पहला हाफ अगर आप देखें तो बाजार आपको डाउन ट्रेंडिंग लग रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई बाजार में दिखाई दी, और अल्टीमेटली निफ्टी अगर देखा जाए तो बुलिश कैंडल बनाने में सक्सेसफुल रहा। डेली कैंडल में देख लें आप, देख सकते हो दोस्तों काफी बड़ी कैंडल है। यहाँ पे इनडिसिजननेस वाली कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दी थी, जो कि बाजार में क्लियर कट आपको दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में जाने के लिए इंडिकेट कर रहा था कि इट माइट बी पॉसिबल कि बाजार यहाँ से पलट सकता है। इन लेवल्स के नीचे अगर बाजार निकलता है तो डेफिनेटली बाजार नीचे भी जा सकता था। तो इन्हीं दो बातों का ध्यान रखा था। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न की तरह अगर आप देखें तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न ही है एक्चुअली में। और इन लेवल्स के ऊपर यानी कि 16,002 के ऊपर की क्लोजिंग हो चुकी है बाजार में। अगर मान के चलते हैं बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है, और 16,186 यानी 16,190 या राउंड फिगर में आप बोले तो 16,200 तक के टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये लेवल आपका रिजेक्शन का लेवल होगा। 15 मिनट की कोई भी कैंडल इन लेवल्स के ऊपर क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली बाजार और बुलिश होता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। तो क्या होना चाहिए ट्रेड प्लान? ट्रेड प्लान बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी ट्रेड प्लान है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है। देखिए अगर सपोज बाजार यहाँ से गैप अप खुलता है और 16,080 के ऊपर पहले 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है, 16,114 आपके पहले टारगेट होंगे।
इन लेवल्स के ऊपर 16,200 तक के, 16,190 तक के भी टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे। डेफिनेटली इन्हीं लेवल से थोड़ा बहुत रिजेक्शन आता हुआ दिखाई देगा, तो आप अगर चाहें तो स्कैल्पिंग की भी कोशिश कर सकते हैं और 16,114 तक के टारगेट फिर से एम कर सकते हैं। बाजार और थोड़ा बुलिश होता हुआ अगर दिखाई देता है तो इन लेवल्स के बाद 16,238, 16,290 और 16,343 तक के टारगेट आपको ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। तो बाजार अगर बुलिश मूड बनाता है तो डेफिनेटली 15 मिनट की पहली कैंडल आपको बता देगा कि बाजार का मूड क्या है। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर बाजार गैप डाउन होता है और 16,000 के लेवल के आसपास अगर आपको टिकता हुआ दिखाई देता है या इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, आप इमीडिएटली बुलिश पोजीशन यहां से क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। 16,080 आपके पहले टारगेट, 16,114 और 16,186 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में निफ्टी में अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही बात कर लेते हैं बेरिश पोजीशन, अगर सपोज मार्केट मोमेंटम लूज करता है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होने के बाद अगर बाजार में वापस से बिकवाली का प्रेशर आता है तो बाजार इन्हीं लेवल्स के आसपास से आपको वापस से घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पहला 15 मिनट की कैंडल अगर सपोज गैप अप फुल के ऊपर जाती है, पुट में किस तरह से काम करना है, इन द मनी काम करना है। 16,200 यानी 16,250 के आसपास का पुट आप ले करके जा सकते हैं। आपके नीचे टारगेट ओपन है, ये आपके सारे टारगेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अगर बाजार सपोज गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद 16,054 के नीचे बंद होता है, 16,000 आपका पहला टारगेट होगा, इन लेवल्स के नीचे क्लोज हो जाता है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस जगह पे आपको काफी अच्छा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। इन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार आपको फिर से आता हुआ दिखाई देगा, तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखें। 16,943 यानी 16,945 का लेवल, इस लेवल तक 16,000 को अगर कोई भी कैंडल अगर ब्रीच करके सस्टेन कर जाती है, डेफिनेटली 16,943 और इसके नीचे 16,876 तक के टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके नीचे भी 15,831 तक के टारगेट आपको एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके नीचे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, मेजर सपोर्ट है 15,765। अगर सपोज बाजार एक्सट्रीमली बेरिश भी होता है तो इन लेवल्स के आसपास आपको बाजार वापस से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यही था कंप्लीट व्यू मेरा निफ्टी का। निफ्टी में लेवल्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो अपने सिस्टम में वीडियो को बार बार देख के इन्हीं लेवल्स को प्लॉट करके रखें। डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है, छोटी छोटी प्राइस एक्शन को नोटिस करना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इवनिंग स्टार बना हुआ है, अगर खुलता बाजार इन्हीं कैंडल के नीचे रहा तो डेफिनेटली कल का बाजार बेरिश हो सकता है। तो इसी तरह के छोटे छोटे प्राइस एक्शन को आपको जरूर ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत इंपॉर्टेंटली ये मेजर आपको मूव किस डायरेक्शन में हो सकता है, इसका कंफर्मेशन आपको इन्हीं कैंडल्स को देख के हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में क्या कुछ हुआ पिछले दिन। तो देख लेते हैं दोस्तों, डेली चार्ट हम यहाँ पे लगा लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में अभी तो 4 से 5 दिन की बेरिश कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। बाजार 34,824 के नीचे ही क्लोज हुआ है, हालांकि थोड़ा नीचे गया, काफी वोलेटाइल सेशन था और अल्टीमेटली जहां खुला वही बंद हो गया लगभग। तो ऊपर के तरफ भी आपको मोमेंटम मिला, नीचे के भी तरफ आपको मोमेंटम मिला, दोनों तरफ आपके टारगेट मीट होते हुए दिखाई दिए और अल्टीमेटली थोड़ा सा इंडिसिजननेस यानी कि बाजार में थोड़ा सा माइट भी पॉसिबल कि थोड़ा सा यहाँ से रिकवरी हो सकता है। 34,824 के ऊपर क्लोज होता है तो 35,014 तक के टारगेट, इसके ऊपर क्लोज होता है तो 35,198, यानी राउंड लेवल में अगर आप देखें तो 35,200 तक के टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा सा एक्सट्रीम बुलिश मार्केट होता है, 35,267 तक के भी टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि बाजार बेरिश लग रहा है तो बेरिश होने की संभावना ज्यादा है, ऊपर जाता है और इन्हीं लेवल को वापस से ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली आपको 34,350 तक के भी टारगेट आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलते 15 मिनट के चार्ट में और बात कर लेते कि क्या कुछ हुआ पिछले दिन और क्या कुछ हमारा कल का प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कल का बाजार जो था
अगर आप देखें फ्राइडे का जो बाजार था, अगर आप देखें पहले ही 15 मिनट की जो कैंडल थी 15 जुलाई की, काफी बड़ा एक गैप अप लेने के बाद काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया 34,950 तक का लेवल। यहाँ से वापस से बिकवाली का प्रेशर बना और आपके सारे टारगेट लगभग 11 बजे तक मीट होते हुए दिखाई दे चुके थे, क्योंकि मैंने कहा था इन लेवल्स के आसपास से अगर रिजेक्शन आता है तो वापस से आपको इन्हीं लेवल्स तक के टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे, जो कि 34,624 तक के टारगेट थे। 34,824 के नीचे आपको क्लोज पुट में पोजीशन बैठानी थी और डेफिनेटली दोस्तों देख सकते हैं यहाँ तक के टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दिए। अभी फिलहाल फर्दर अगर मैं बात करूं तो इन लेवल्स के नीचे एक नया प्राइस एक्शन बनता हुआ हमको यहाँ पे दिखाई दिया है। तो अब फर्दर हमको जो भी टारगेट्स मिलेंगे वो इन लेवल ड्यूरिंग द लेवल्स आपका थोड़ा सा रेंज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या होना चाहिए कल का प्लान? सपोज बैंक निफ्टी बुलिश खुलता है और पहले 15 मिनट की कैंडल 34,824 के ऊपर क्लोज हो जाती है दोस्तों, 35,014 इमीडिएट टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे। इन लेवल्स के ऊपर अगर बाजार क्लोज होता है तो 35,198 तक के टारगेट भी आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसके ऊपर 35,267 तक के भी टारगेट आपको इंट्राडे में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन लेवल्स के ऊपर की अगर क्लोजिंग हो जाती है फर्स्ट हाफ में तो दोस्तों 35,490 यानी कि 35,500 कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा। डेफिनेटली ये लेवल्स भी आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और इन्हीं लेवल से आपको बैंक निफ्टी में रिजेक्शन भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंटली और बहुत ही ज्यादा मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है 35,490 का लेवल। यहाँ से डेफिनेटली आपको थोड़ा सा रिवर्सल और स्कैल्पिंग का ट्रेड आपको डेफिनेटली नीचे की तरफ मिलेगा, जो कि लगभग 200 से 250 पॉइंट का स्कैल्पिंग ट्रेड हो सकता है, पॉसिबल है। वही बात कर लेते हैं पुट की, तो पुट में क्या कुछ कहानी हमको बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, देख सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर सपोज बाजार यहीं कहीं पे खुलता है और इन्हीं लेवल का रिजेक्शन लेता है, 34,686 आपके पहले टारगेट इन लेवल्स के नीचे बंद होता है, 34,586 आपके दूसरे टारगेट इन लेवल्स के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है तो 34,428 तक के टारगेट और इसके नीचे 34,350 तक के भी टारगेट आपको इंट्राडे में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोनों तरफ का बाजार हो सकता है दोस्तों, तो कॉशियसली इन लेवल्स को देखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो आप अपने सिस्टम में ये सारे लेवल्स प्लॉट कर लें, वीडियो को बार बार देखें और डेफिनेटली दोस्तों इन लेवल्स को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मुनाफा बाजार से कमा सकते हैं। जैसा मैंने ट्रेड प्लान बताया है, बस अकॉर्डिंग टू द ट्रेड प्लान आपको ट्रेड करना है, काफी अच्छी ट्रेडिंग आपकी हो सकती है यहाँ से। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम का फैमिली ग्रुप है जिसमें हम लाइव मार्केट में भी सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं लेवल्स पर जो ट्रेड हम बनाते हैं वो सारे ट्रेड्स आपको आपके तक भी हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो दोस्तों जरूर जाएं, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जरूर उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई होप कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। थैंक यू सो मच।